ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव की प्रिय संतानों, अव्यक्त बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, आज के दिन विशेष सोमान और सम्मान दोनों में बैलेंस कैसे रखना है, इससे संबंधित आज आपस में रूरोहन करेंगे। जब तक हमें ज्ञान नहीं था, ज्ञान अर्थात समझ, इस बात की समझ नहीं थी कि हमारा सोमान है क्या, और जब तक वो समझ नहीं तो अपने सोमान में आराम से रहें वो नहीं होता था। ये तो जब से शिव बाबा परम धाम से अवतरित हुए और आकर के ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें महसूस कराया कि हम ईश्वर के भक्त नहीं हैं। भक्ति मार्ग में भक्त जरूर थे और हो सकता है भक्त विशेष भी हों, लेकिन ज्ञान मार्ग में ज्ञान अर्थात समझ, कौन सी समझ? बड़ी छोटी सी बात है कि हम परमपिता परमात्मा की रूहानी संतान है, उनके बच्चे हैं। जब किसी को अपने लौकिक पिता का उनके परिचय के अनुसार वो बादशाह है या प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, उनकी अगर संतान अपने आप को जानते हैं तो बच्चों को तो ऐसा नशा रहता है जैसे कि पिता प्रेसिडेंट नहीं है, पिता प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो बच्चे खुद इतने अपने आप को ऊंचा मानते हैं। और हम सब भक्ति मार्ग में अपने आप को परमात्मा पिता के चरणों की धूल मानते रहे। चरणों की धूल हैं, पापी हैं, बंदे हैं, और बंदे के बाद क्या होता है सब जानते हैं। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें हमारा सच्चा सोमान
क्या होना चाहिए उसका परिचय दिया कि हम तीन लोक के मालिक त्रिलोकीनाथ पिता परमात्मा शिव की संतान है। उनकी अनादि और अविनाशी संतान है। हम सब आत्माएं हैं, उस पिता परमात्मा की संतान हैं। आप सोचिए कैसा सम्मान है ये। सारे विश्व की तो छोड़ो, तीनों लोकों के जो मालिक कहो, उनकी संतान, त्रिलोकीनाथ पिता की संतान। क्या बन गए आप? मास्टर त्रिलोकीनाथ। उनके बच्चे मास्टर कहलाएंगे। और ऐसे पिता परमात्मा की संतान होने के नाते अपने सोमान में अगर हम अपने मन को स्थित रखें, उसके अनुसार हमारी दृष्टि रहे, उसके अनुसार हमारी वाणी हो, मधुर वाणी, आत्मिक दृष्टि, मधुर वाणी और कर्मों में श्रेष्ठता हो। क्योंकि पिता परमात्मा हम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं। ऐसा कर्म करें जो अपना भी नाम वाला हो और पिता परमात्मा का भी नाम वाला हो। ऐसा कोई कर्म ना करें जिसमें हमें आंखें नीचे करनी पड़े, सिर झुकाना पड़े, लज्जित होना पड़े। ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए। सोमान व्यक्ति को अपनी यथार्थ सीट पर बिठा देता है। यूं तो हमें सोमान इतने मिले हैं। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को बहुत प्यार से कहते हैं, तुम मेरे रूहानी बच्चे हो, तुम मेरे नैनों के नूर हो, तुम होवनहार विश्व महाराजन और विश्व महारानी हो, तुम होवनहार विश्व शहजादे हो, प्रिंस हो, प्रिंसेस हो। और इस समय बड़े से बड़े साहब परमात्मा शिव की संतान होने के नाते साहबजादे हो। अपने सोमान को समझें हम। उस सोमान के अनुसार जो हमारी स्थिति बनती है, उससे हम हर कर्म, हर बोल, हर नज़र बहुत रॉयल और रेवरेंट ऐसी स्थिति में हमारी नज़र रहेगी। हम जब बड़ी दादी से मिलते हैं, जानकी दादी से या गुलजार दादी से या दादी रत्नमयनी से या उनसे पूर्व दादी प्रकाश मणि, दीदी मन मोहिनी से मिलते, तो उनके नैनों में वो रूहानियत
जो हमें देख करके हमें इतनी खुशी में ले आते। उनको देखने से अपना सोमान हमें याद आ जाता कि हम किस परिवार के हैं। वो परिवार जिसका हर एक सदस्य विश्व सेवाधारी है, सारे विश्व को पावन बनाने में सहयोगी है, सारे विश्व की आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए सदा तैयार रहते हैं और सारे विश्व में परमात्मा पिता का झंडा लहराने के लिए सदा उमंग में रहते हैं। सेवाधारी भी हैं, लेकिन साथ साथ बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हैं, उनके नैनों के नूर भी हैं। तो ये सम्मान स्मृति में रहे और फिर इसके साथ में अभी का नहीं है, कल्प कल्प का ये सम्मान है। कल्प कल्प हमें ये सम्मान प्राप्त होता है। इसके लिए अवश्य आज के युग में हमारे अंदर इतनी शक्ति चाहिए, ज्ञान की इतनी रोशनी चाहिए, ताकि हम कभी अज्ञान के अंधेरे में ठोकरें ना खाएं। भगवान ने हमें ढूंढकर कहाँ कहाँ से अपने नैनों का नूर बनाया है, अपने गले का हार बनाया है। तो अपने इस सम्मान को हम बहुत बहुत जिगर से एप्रिशिएट करें, इसकी वैल्यू अपने दिल में रखें। इस तरह की बात को लेकर के मुझे याद आता है, अभी मुझे ज्ञान में बहुत थोड़ा समय हुआ था, 8 मास हुए थे। उस समय मुझे बाबा ने, उस समय के भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास भेजा। उनको छोटी सी एक सौगात देने के लिए, ज्ञान का सार, सच्ची गीता सार नाम की एक अंग्रेजी में किताब थी, रियल गीता के नाम से। और रियल गीता में जो ज्ञान आप सोच सकते हो, परमात्मा का दिया हुआ डायरेक्ट ज्ञान, इतना अमूल्य खजाना, ऐसा तोहफा उनके लिए ब्रह्मा बाबा ने भेजा और साथ में प्रसाद रूप में ड्राई फ्रूट का बॉक्स भी भेजा। लेकिन वो एक लेसन था मेरे लिए, सबक था कि मैं किसका बच्चा हूँ, किसकी तरफ से ये सौगात देने जा रहा हूँ और कुछ मांगने नहीं जा रहा हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मैं कुछ ना अपने लिए ना इंस्टीट्यूशन के लिए कोई चीज़ मांगने जा रहा हूँ, बल्कि इंस्टीट्यूशन में जो फाउंडिंग फादर हैं उनकी दीर्घ दृष्टि को देखते हुए,
उनकी आज्ञा के अनुसार पंडित जी के पास जाना हुआ सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के समय, और उनको ये ईश्वरी सौगात के रूप में रियल गीता की एक कॉपी और ड्राई फ्रूट भेंट किया गया। अपने सोमान की बात जब आती है तो मैं मानता हूँ कि हर ब्रह्मा कुमार, हर ब्रह्मा कुमारी इस विश्व को कुछ न कुछ देने के निमित्त है। अपने कर्मों से, अपनी वाणी से, अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से इस विश्व को पुनः सतयुगी संसार बनाने के लिए निमित्त बनते हैं। ये बहुत बड़ा सोमान है। एक तरफ बाबा कहता, आप मेरे लाडले बच्चे हो, आप साहबजादे हो, और दूसरी तरफ कहता है कि आप सारे विश्व की आत्माओं की सेवा के निमित्त हो, विश्व सेवाधारी हो। ऐसी भावना जब हम रखते हैं तो देखा गया है कि हम सारे विश्व को अपना ईश्वरी परिवार बना सकते हैं। सबके साथ बहुत सुंदर, रमणीक और बहुत स्नेह भरा व्यवहार हमारा सदा रहता है। और इस तरह से जब हम हर एक को अपना स्वरूप दिखाकर, अपने सम्मान में रहकर, और फिर उनको सम्मान पूर्वक ज्ञान की गुटी पिलाते हैं, उनको भगत समझ करके ज्ञान नहीं देते हैं, उनको भी उसी भावना में ले आते हैं कि वो भी अपने सोमान में स्थित हो जाए। उनका सम्मान हम करते हैं तो एक सबसे बड़ी बात जो इसमें आती है कि सम्मान दो तो सम्मान मिले। शिव बाबा ने आकर हम बच्चों को इतना सम्मान दिया है, तो हम बाप दादा के कदम पर कदम रखने वाले, उनके आज्ञाकारी बच्चे बन करके हमारे भाई बहनें जो सारे विश्व के कोने कोने में हैं, उन सभी को भी सम्मान दें, बाइज्जत उनके साथ पेश आएं और उनको बड़ी उच्च भावना से ईश्वरी ज्ञान की घुटी पिलाएं, ईश्वरी ज्ञान का सेवन करवाएं और सहज राजयोग जिसके फलस्वरूप मनुष्य फिर से डबल ताजधारी देवता बन जाता है, वह सहज राजयोग की अनुभव की बातें भी उनको सुनाए। जब हम किसी का सम्मान करेंगे तो आप सोच सकते हो उनको कितनी खुशी होगी, उनको कितना आनंद आएगा, और उनके दिल से स्वतः ही प्रेम भावना के
फूलों की वर्षा होगी। तो जब हम ईश्वरीय ज्ञान पथ पर चलते हैं तो इस दो बातों का बहुत अपने को अटेंशन रखना ज़रूरी है कि एक तो हम हमेशा अपने ईश्वरी सोमान में रहें और उसके साथ साथ विश्व की सेवा करने के लिए हम निमित्त विश्व सेवाधारी हैं। और विश्व सेवाधारी आप सोच सकते हो कितनी नम्रता होनी चाहिए। नम्र भाव से किसी से बात करें, अपनेपन से कितना समीपता का हम अनुभव कराएं कि ये हमारे परम पिता परमात्मा के विशेष बच्चे हैं, ये सम्माननीय आत्माएं हैं, तो उनको वो सम्मान दें। सम्मान देना अर्थात किसी को शिव बाबा के दिल तख्त नशीन बिठा देना, उनके मन में भगवान के लिए पिता के स्वरूप में वो संबंध जुटा देना कि वो परम पिता है, हम उनके अति सिकीलदे बच्चे हैं, उनके प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मीठे मीठे बच्चे हैं। और बाबा की 2 दिन पहले की वाणी में 2 मालाओं का वर्णन किया, एक रुद्र माला, एक रुंड माला। तो जो बाबा के बच्चे इस तरह से अपने सम्मान में रहते हैं और दूसरों को सम्मान देते हैं, ऐसे विश्व रूहानी सेवाधारी बाबा के रुद्रमाला के दाने भी बनते हैं और फिर भविष्य में विष्णु के गले में जो रुंडमाला है, देवता स्वरूप में विष्णु के गले की माला बन जाते हैं। तो आइए अपने सम्मान में रहें और एक दो का सम्मान करें, तो सारे विश्व में भ्रातृभाव की भावना फैल जाए, आपस में कितना प्रेम भाव हो जाए और इसमें हम सफल हों, ये मेरी शुभ भावना है, शुभ कामना है कि मेरा हर एक भाई, हर एक बहन इतने सुंदर, इतने श्रेष्ठ पद को प्राप्त करें। ओम शांति।